दोस्तों, जय मसीह। एक छोटा सा संदेश मैं आपका पास लेकर आया हूँ। मैं एक वचन पढ़ रहा था और अचानक उस वचन के ऊपर मेरा ध्यान गया और परमेश्वर ने मुझे उस वचन के द्वारा कुछ बात किया है। और वो वचन है प्रेरित का 3:17। वह ऐसा लिखा हुआ है कि तुम और तुम्हारा अधिकारियों दोनों ने नासमझी की वजह से ऐसा काम किया। मतलब ये पीतर इज़राइल जाति का उस आदमी को कह रहा था जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। आज जिन लोगों ने अपना नेता का बात सुना था, उनका जो नेता था उन लोग को सिखाया था ये व्यक्ति पापी है, ये हम लोग का दुश्मन है, ये व्यवस्था का खिलाफ बात करता है, ये अपने आप को परमेश्वर कहता है। और इन सब आदमी को यीशु के खिलाफ खड़ा किया था और इन्होंने यीशु को बदनाम करके क्रूस पर चढ़ा दिया। वजह क्या था? कसूर किसका था? क्यों इन लोगों ने यीशु का खिलाफ बात उठाया? क्योंकि इनका अधिकारियों ने इनको भड़काया था, इनको ऐसा सिखाया था, इनको ऐसा बोला था, आप लोग ऐसा बोलो, आप लोग ऐसा करो। क्योंकि व्यवस्था में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। जिन लोगों को व्यवस्था का मालूम नहीं था उन लोग फंस गया। अल्टीमेट यहाँ पर प्रेरित 3:17 में आकर पीतर वो खुद ये बात कबूल कर रहा है, क्योंकि वो भी एक समय ऐसा था, वो भी व्यवस्था का दायरे में वो भी हर चीज़ को देखता था। उसको मालूम था कि मैंने जो कुछ किया था वो सही नहीं था। लेकिन जब पवित्र आत्मा इस चीज़ को खुलासा उसको किया तो वो ये चीज़ को जोर से मंदिर का सामने, सबका सामने जोर से चिल्ला के बात कह रहा है, तुम लोग और तुम्हारा अधिकारियों जिनका बात सुन के तुम लोग के ना समझे वाला काम किया। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अभी कुछ ऐसा कुछ परमेश्वर का नाम लेके कुछ पास्टर बोलिए, लीडर बोलिए या नेता बोलिए, ये लोग मार्केट में आया है और उन भाई बहन को भड़का रहा है जो भाई बहन मसीह में है और उन लोग कुछ करना चाह रहा है। मसीह के लिए उन लोग के अंदर कुछ भूख है, वो लोग कुछ करना चाह रहा है, लेकिन उन लोग को पता नहीं है कैसे शुरू करे। उन लोग को टेक्निक मालूम नहीं है। लेकिन वो लोग किसी चर्च में है, किसी पास्टर के अंडर में है, किसी मंडली के अंडर में है। लेकिन कुछ पास्टर है, कुछ संस्था है जो इन लोगों को ऐसा भड़का रहा है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ो, मैं आपको वचन बोलने का मौका दूंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़ो, मैं आपको एक पद दूंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़ो, मैं आपको कोऑर्डिनेटर बनाऊंगा, मैं आपको पास्टर बनाऊंगा, मैं आपको लीडर बनाऊंगा। इस तरह का सा इसको एक टोप बोलता है, एक जाल। और इस जाल में ऐसा बहुत सा भाई बहन फंस जा रहा है। इन लोग को मालूम नहीं है एक्चुअली इन लोग का क्या मतलब है। जो लोग इस टाइप का बातें बोल के ऐसा भाई बहन को फंसा रहा है, जो सचमुच प्रभु का बंदा है, प्रभु के लिए काम करने का उनका भूख है,
लेकिन उनको शुरुआत मालूम नहीं है, उनको तरीका मालूम नहीं है कि किस तरह से काम चालू करें। लेकिन किसी न किसी मंडली में जुड़ा हुआ है, परमेश्वर उसको मौका देगा, परमेश्वर उसको उस जगह में उसको जरूर ले आएगा। वो काम परमेश्वर का है। लेकिन अभी इसी जाल में बहुत सा भाई बहन फंस जा रहा है। वो लोग ऐसा सोच रहा है जो परमेश्वर इन लोग को द्वारा मुझको बता रहा है जो मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, मुझे पद लेना चाहिए, मुझे इस रास्ते में चलना चाहिए। मालूम है इससे क्या हो रहा है? इससे जो कुछ भी हो रहा उस बंदे का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो दूसरा का मंडली तोड़ के वो अपना मंडली बना रहा है। फिर से मैं बता रहा हूँ, इससे उस बंदे का फ़ायदा हो रहा है, वो दूसरा का मंडली तोड़ के वो अपना मंडली बना रहा है। और इस तरह से आज मसीह समाज में एक हरदम मचा हुआ है। सब कोई अपना जो मंडली है, जहाँ से लोग बड़ा हुआ है, जहाँ से उनको मसीह का पहचान बना है, या जहाँ से उसको असली खाना मिला था, आज वो लोग उस जगह को छोड़ दे रहा है, उस मंडली को छोड़ दे रहा है, और वो लोग वहाँ पर जा रहा है जहाँ उनको मौका मिल रहा है। और कुछ नहीं है, सिर्फ एक पद के लिए, एक मौका के लिए वो लोग उन आदमी से जाकर जुड़ रहा है ताकि मेरा एक पहचान बने। कुछ फ़ायदा नहीं है आपका, क्योंकि जो लोग ये काम कर रहा है उनको अच्छे से मालूम है लोग क्या कर रहा है। वो उस टाइप का नेता है जो इस्राएल के आदमियों को भड़काया था यीशु का खिलाफ। आज ये लोग भड़का रहा है आपका खुद का मंडली के खिलाफ। आपका मंडली को आपको बचाना है। परमेश्वर ने आपको वहाँ चुना है उस मंडली को बचाने के लिए, बड़ा करने के लिए। और आप क्या कर रहे हो? आप मंडली छोड़ कर भाग जा रहे हो। आपका खुद का मंडली है जहाँ पर आपका कुछ काम है, परमेश्वर ने आपको रखा वहाँ पर, और आप किसी का बहका में आके आप वो मंडली छोड़ के भाग जा रहे हो, चले जा रहे हो एक पद के लिए, एक थोड़ा सा मौका के लिए। प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि ये सब आदमी बहुत भयंकर होता है। ये दूसरे का घर तोड़ के अपना घर बनाता है, क्योंकि ये लोगों को कोई काम नहीं है। और ये बहुत सात्विक दिमाग का आदमी होता है, बहुत बुद्धिमान होता है लोग, और ये पूरा डेमोनिक है, क्योंकि इन लोग को अच्छे से मालूम है जब मैं क्या कह रहा हूँ, फिर भी ये लोग करता है। मैं उस भाई बहन को बोलूँगा, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो। आपका मंडली को आपको बचाना है। आप परमेश्वर के पास बैठो, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, परमेश्वर आपको मौका देगा, परमेश्वर आपको ऐसा जगह खड़ा करेगा जहाँ पर आप एक परमेश्वर का एक सच्चा लीडर बन के आप खड़ा हो पाओगे। परमेश्वर का पास रास्ता है। किसी का बात सुन के ऐसा मत करो, नहीं तो बाद में परमेश्वर आपको पकड़ेगा। मैंने तुमको जहाँ रखा था तुम वहाँ से छोड़ के क्यों चला गया? फिर आपको किसी दिन पता चलेगा जब आपने गलती किया, फिर आप क्या करोगे? फिर तो आपको आपका मंडली के पास ही आपको आने पड़ेगा। ऐसा ही हो रहा है। ऐसा बहुत सा भाई बहन अपना मंडली छोड़ के किसी का बात सुन के चला जा रहा है, और 2 साल 5 साल बाद फिर उन लोग का जब पता चलता है जब मैंने गलती किया है, फिर उसको वापस आने पड़ता है अपने मंडली में। तब तक मंडली जगह कोई और ले लेता है। आप ही का वो जगह था, लेकिन आप चले गए छोड़ के, वो जगह परमेश्वर ने किसी और को दे दिया। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपना मंडली मत छोड़ो। आपका मंडली को बचाने का काम आप ही का है, आप बचाओ उसको। हो सकता है आपका पास्टर किसी भी जगह आपको सही शिक्षा, बस सही जगह आपको दिखा नहीं पा रहा, इसका मतलब ये नहीं आप मंडली छोड़ के चले जाओगे।
परमेश्वर आपका साथ है। आप बात करो, मंडली में बैठो, बात करो। जो कुछ होगा उजियाले में होगा, अंधकार में कुछ नहीं होगा। लेकिन मंडली को बचाओ। इस तरह से आज मंडली टूट रहा है। बहुत सा मंडली धीरे 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 टूट के बहुत मंडली बन रहा है और गलत शिक्षा का एक जगह खड़ा हो रहा है। कौन कर रहा है? इस टाइप का कुछ आदमी है जो लोग दूसरे के घर तोड़ के अपना घर बना रहा है। बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है जो इंसान परफेक्ट है? बाइबल में लिखा हुआ है कोई परफेक्ट नहीं है। अगर कोई अपने आप को परफेक्ट दिखाता है तो ये तो शैतान ही बता सकता है ना। शैतान करता है ऐसा, मैं सही हूँ सब गलत है। आज जो ये बात कह रहा है जब मैं सही हूँ सब गलत है, तब समझ लो वो शैतान का ही एजेंडा है। ऐसा बात अगर कोई कह रहा है मैं सही हूँ सब गलत है, तो ये पूरी शैतान का एजेंट है वो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अपना मंडली को आप बचाओ और अपने मंडली से आप लीडर पैदा करो। परमेश्वर ने अगर आपको दर्शन दिया है, भूख दिया है, काम करने का जुनून दिया है, तो आप परमेश्वर के पास बैठो, उससे बात करो। परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, मंजिल दिखाएगा। किसी का बहकावे में आके कोई काम मत करो, नहीं तो आप फंस जाओगे। सबको जय मसीह।